He traveled all the way to Wisconsin for this interview. तो मोदी छोड़कर भाग गया था। अब ट्रंप भी उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। ये है चाटू मीडिया। हर युवाओं को नौकरी देने के लिए तैयार है। अब युवा घर से ना निकलेगा तो क्या वो दरवाजे जाके देंगे तुमको? इतनी ढिठाई से झूठ बोल रही हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है। जो रोडों पर है, अगर नौकरियां मिल रही होती तो फिर इन्हें रोडों पर आने की क्या जरूरत थी? पूरा कोर्ट मीडिया सब कुछ बिक चुका है इस सरकार के आने के बाद में। हम लोगों आप लोगों के भरोसे होते थे, अब हम आप लोगों को भी नहीं समझते। सारे चाटू मीडिया है तो कैसे करेंगे एतबार? झूठे प्रोग्राम चलाता है और सवाल करने वालों को और विपक्ष को प्रताड़ित करने का काम करता है। एक्चुअली कुत्ते का रोल करता है, कटकने कुत्ते का, जिसको ट्रेन किया गया हो लोगों को काटने के लिए। कुत्ते की तरह ट्रेन कर दिया आपने अपने गोदी मीडिया को। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ लीडर ऐसे होते हैं जिनके पास कोई सच्चाई अगर पूछ ले, यानी सच्ची बात कोई कर ले, तो वो उसको अवॉइड कर देते हैं। यानी झूठ अगर उनकी तारीफ में अगर कोई बात की जाए तो वो समझते हैं कि ये दी बेस्ट है। यानी यहाँ पर ट्रंप भी जो है वो भी अब मोदी के नक्शे कदम पर चलने लगा है, क्योंकि मोदी जो है वो उसको अब्बू कहता है, उसकी बात मानता है, गुलाम है उसका। और जैसे मोदी ने जवाब नहीं दिया था, वो नॉर्वे की जो सहाफ़ी थी और उसने सवाल पूछा था तो उसने फिर जो है ना कोई जवाब दिए बगैर वो भी भाग गया था। आज ट्रंप भी जो है ना तीखे सवाल से वो भी भाग गया। दिखाइएगा ज़रा। Listen, he traveled all the way to Wisconsin for this interview. सुना है जी, ये भी मोदी के नक्शे कदम पर ट्रंप भी कि वो लेट्स गो। उसने का सवाल ही उसने सख्त सवाल कर लिया, उसने कुछ सख्त सवाल उससे कर लिया और उसने पूछ लिया, सच्चाई पूछ ली, बात कहने की कि सच्ची बात कर पूछ ली और उसने कहा जवाब ही नहीं है। जिस तरह के गुरु घंटाल के पास जवाब नहीं था। अब ट्रंप भी ये सोचता है कि मुझे भी चाटू मीडिया चाहिए था कि मेरी जो तारीफें करे, मुझसे पूछे क्या खाया है, कैसे सूट पहनते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे रहते हैं, बीवी के बगैर कैसे ज़िंदगी गुजर रही है, फलां है, ये है, वो है। यानी जो उसकी चापलूसी करे, यानी जो उसकी तारीफ में बात करे, उसे भी ऐसा ही मीडिया चाहिए। अब ट्रंप को भी वैसा ही मीडिया चाहिए जो उसकी तारीफों के पुल बांध दे, यानी चाटू मीडिया। अब जो गोदी मीडिया था ना, अब मैं चाटू मीडिया उसको कह रहा हूं, क्योंकि चाटू मीडिया, अब चाटू मीडिया क्या कर रहा है? चाटू मीडिया कैसा होना चाहिए? कैसा चाटू मीडिया होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। ये है चाटू मीडिया, यानी ये है चाटू मीडिया कि अब की बार फिर मोदी सरकार, फला अब की बार फिर मोदी सरकार, ये और फिर मोदी सरकार। यानी वो जो चीजें हैं, असल हकीकत जो है वो चीजें ना दिखानी है, ना करनी है, ना होंगी। यानी मोदी जैसा मीडिया जो मोदी को उठाता है, ट्रंप को भी वही चाहिए। दोनों बाप बेटा जो है ना, अब्बू समझता है वो उसको, दोनों बाप बेटा जो है ना यही चाह रहे हैं और दोनों भाग भी जा रहे हैं। जहां कोई अच्छी बात होती है, वो पीछे नॉर्वे की मैंने सहाफ़ी दिखाई थी आपको, उसने जब बात की थी मोदी से तो मोदी छोड़कर भाग गया था। अब ट्रंप भी उसके नक्शे कदम पर चल रहा है। उसने कहा यार जे मेरा पुत्र है इंज दी हरकतां कर सकता तो मैं क्यों ना करा। और ढेटे इतने हैं इनके, अंत भक्त भी इतने ढेटे हैं, इतने ढेटे हैं। ये एक महिला हैं, ये भी मोदी सरकार की ही कुछ करती धरती हैं और वो भी कोई बकवास कर रही हैं और झूठ पे झूठ बोल रही हैं। क्या बात है, क्या डिठाई से झूठ बोल रही हैं, क्या दिखाइएगा जरा। ये हर व्यक्ति को, हर युवाओं को नौकरी देने के लिए तैयार है। अब युवा घर से ना निकलेगा तो क्या वो दरवाजे जाके देंगे तुमको? तो उसका युवा चाहता नहीं कि नौकरी मिले। हाँ, वो खुद ही नहीं जा रहे हैं लेने के लिए। मोहतरमा, इतनी डिटाई से आप झूठ बोल रही हैं कि युवा को नौकरियां मिल रही हैं। अगर युवा को नौकरियां मिल रही हों तो फिर वो बेचारे क्यों परेशान हो? अगर आप समझते हैं यूथ को, यानी आप समझते हैं कि युवा को नौकरियां दे रहा है, योगी फलां कर रहा है, ये कर रहा है, सिर्फ वादे किए थे। आपको शर्म नहीं आ रही झूठ बोलते हुए? आपको शर्म नहीं आ रही कि इतनी डिटाई से आप झूठ बोल रही हैं? इतनी डिटाई से झूठ बोल रही हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं है।
क्या आप कर रही हैं ये भी, और बीच में आपने कुछ कहा है वो मैंने नहीं दिखाया है कि महिला आज़ादी से घूमेंगी और फलां और होगा। अरे कितना बलात्कार वहाँ पर हो रहा है और आप कह रही हैं आज़ादी से महिलाएं घूमेंगी। कोई भी आज़ादी नहीं है वहाँ पर। और युवा को जो नौकरियाँ आप कह रही हैं ना, युवा अगर दरवाजे तक जाकर नौकरियाँ दें, युवा आए फलां करे ये करे वो करे, तो युवा किधर है? मैं आपको युवा भी दिखा देता हूँ। युवा किधर है जी? ये है युवा जो रोडों पर है, जो रोडों पर है। अगर नौकरियां मिल रही होती तो फिर इन्हें रोडों पर आने की क्या जरूरत थी? फिर ये क्यों ऐसे नारे लगाएं? मोदी जी कुछ शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो। अबे उल्लू के पट्टे डूब के ही मर जा जब तुझे समझ नहीं आ रही, ऊपर से तुम्हारे अंतभक्त जो हैं। अब मोहतरमा मुझे ये बताइएगा कि ये है युवा, ये रोडों पर आ गई है। आप तो कह रही हैं, इतनी ढिठाई से आप कह रही हैं, और मुझे हैरानगी बात है कि एक्सप्रेशन भी आपके जो है ना बड़े पुख्ता हैं। झूठ बोलते हुए बड़े पुख्ता एक्सप्रेशन है आपके। आपके चेहरे पे जरा सी भी वो नहीं नजर आ रही है, बिल्कुल यकीन दहानी नजर आ रही है। क्या बात है, इतने बड़े फनकार हैं, एक्टर हैं आप, कि यार बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और क्या एक्सप्रेशन है कि बंदा थोड़ा सा लड़खड़ाता है झूठ बोलता हुआ, वो भी नहीं लड़खड़ाई आप। क्या ट्रेनिंग है आपको? हैरान कौन बात है। और यहां यू जो है वो कह रही है डूब मरो। मोदी जी कुछ शर्म करो और डूब मरो। अगर उन बेचारों को नौकरियां मिलती तो आज वो रोडों पर खज्जल तो ना हो रहे होते। क्या जरूरत थी उनको खज्जल होने की? युवा जो है ना, आगे भी मैं आपको दिखा रहा हूं कि युवा का एतमाद आप पर कितना रह गया है, यानी आपका एतमाद कहां रह गया है और फिर किन किन चीजों से एतमाद उनका उठ गया है। इतने मायूस हो गए हैं, इतने मायूस हो गए हैं कि यहां मेरी बहन है मोहतरमा कुछ कह रही है। क्या कह रही है? पूरा कोर्ट, मीडिया सब कुछ बिक चुका है इस सरकार के आने के बाद में। इस देश के अंदर अब संविधान नाम की चीज, कोर्ट नाम की चीज, कानून नाम की चीज, मीडिया, हम लोग आप लोगों के भरोसे होते थे, अब हम आप लोगों को भी नहीं समझते। पहले तो आप लोगों पर भरोसा होता था, यानी कोर्ट बिक गया, वहां की हर चीज बिक गई, सरकार पूरी बिक गई, हर बंदा बिक गया। वहां पर किसके पास जाकर फरियाद करेंगे? उसने कहा कि अब एक आप मीडिया था, आप पर एतमाद था, अब आप पर भी नहीं रहा, क्योंकि चाटू मीडिया है, सारे चाटू मीडिया है, तो कैसे करेंगे एतबार? मोहतरमा ये है युवा जो आप कह रही थी ना नौकरियां दे रहे फलां, ये देख लें। वो कह रही मीडिया पर भी एतबार नहीं रहा, सरकार पर तो छोड़े बात, कि जिन्होंने आवाज आगे तक पहुंचानी है, जिन्होंने हक की आवाज आगे तक पहुंचानी है, लेकिन वो लिफाफा साहब हैं, वो किस तरह पहुंचाएंगे हक की बात को? हक की बात को तो उन्होंने पहुंचाना ही नहीं है। आपने ट्रेनिंग ही ऐसी दे दी है उनको, ऐसी ट्रेनिंग दे दी है जिस तरह के एक जानवर को ट्रेन किया जाता है। किस जानवर को ट्रेन किया जाता है दिखाएगा जरा। झूठे प्रोग्राम चलाता है और सवाल करने वालों को और विपक्ष को प्रताड़ित करने का काम करता है। वो एक्चुअली कुत्ते का रोल करता है, कटकने कुत्ते का, जिसको ट्रेन किया गया हो लोगों को काटने के लिए। अच्छा, मैं तो जानवर कह रहा था, वो तो कह रहे कुत्ते की तरह। यानी जिस तरह कुत्ते को तैयार किया जाता है ना, ट्रेनिंग दी जाती है कुत्ते को। कुत्ता एक पालतू कुत्ता आप रखते हैं, उसको बचपन में ले आते हैं, छोटा सा होता है वो, जब वो कुत्ता तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग होने के बाद फिर वो जब मालिक इशारा करता है वैसे ही वो कर रहा होता है। कुत्ते की तरह ट्रेन कर दिया आपने अपने गोदी मीडिया को, कुत्ते की तरह। अब मुझे नया लफ्ज मिल गया, पहले तो चाटू मीडिया था ये, अब कुत्ता मीडिया भी हो गया। ये कुत्ते की तरह ट्रेन है, कुत्ते की तरह ट्रेन। मैं नहीं कह रहा, आपके लोग कह रहे हैं। सच्चाई का सामना कोई नहीं करना चाहता, सच्चाई का सामना कोई नहीं करना चाहता, लेकिन हम जो है सच्चाई का सामना हो या ना हो, लेकिन हमें ये यकीन है, हमारे मुल्क में, हमारे यहाँ हमें ये यकीन है, हमारे ज़मीर इसलिए मुतमिन है, हमारे ज़मीर इसलिए मुतमिन है, हम इसलिए मुतमिन है कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। कम अज़ कम महफूज हाथों में तो है। लीडर कोई भी आए, लीडर कोई भी आए, अच्छा है बुरा है फलां है, कोई अवाम के लिए सोचे या ना सोचे, छोड़ दें इस बात को, लेकिन हमें यकीन इस बात का है
कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है, हमारे लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, हमारा मुल्क महफूज हाथों में। सरहद पे खड़े नौजवान वो हमारे लिए ज़िंदगियाँ अपनी हथेलियों पे रख के खड़े हैं और वो हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं। हमारी पाक आर्मी, हमारे फील्ड मार्शल, हमारी पाक आर्मी जो है वो जिंदाबाद है, वो हमारे लिए काम कर रही है। पाक आर्मी, हमारी पाक आर्मी। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा मुल्क जो है ना महफूज हाथों में है, महफूज हाथों में है। हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जिंदाबाद ही रहेगा इंशाअल्लाह। कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। पूरी दुनिया के अंदर हमेशा जिंदाबाद रहेगा, क्योंकि यहां जिंदा जमीर के लोग रहते हैं, यहां जिंदा जमीर के लोग रहते हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक ज़िंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।